नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG07 से एक इम्पॉर्टेंट नावल जो कि है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये जो नावल है इसे लिखा था सलमान रश्दी ने एंड ये नावल पब्लिश की गई थी जॉनथन केप के द्वारा 1981 में। ये नावल जो है वो इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस तक और इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान जो भी इंडिया का पार्टीशन हुआ था, भारत पाकिस्तान दो देश बने थे, इस बीच इंडिया का जो ट्रांजिशन हुआ, इंडिया में जो चेंजेस आए, उन सभी चेंजेस को ये जो आपकी नॉवल है वो पोर्ट्रे करती है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्न एंड मैजिकल रियलिस्ट लिटरेचर। मैजिकल रियलिस्ट लिटरेचर इसे इसलिए माना जाता है बिकॉज इसमें रियलिटी के साथ साथ मैजिकल एलिमेंट्स भी हैं। हालांकि ये जो नॉवल है ये एक फिक्शनल स्टोरी है, बट इसमें कुछ हद तक इंडियन हिस्ट्री को भी डिपिक्ट किया गया है। इसी कारण इस नॉवल का जो जॉनरा है वो मेटा फिक्शनल है, मीन्स इसमें फिक्शन, हिस्ट्री, थ्योरी, आपको तीनों एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी फेमस नॉवल रही है, तो इसे कुछ अवार्ड्स मिले हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है बुकर प्राइज जो कि 1981 में मिला था। सेकंड है जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज जो कि 1981 में मिला था। एंड थर्ड है बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज जो कि 1993 में मिला था। तो ये जो नॉवल थी इसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माना गया कि इस बुक के पब्लिश डेट यानी कि 1981 के बाद के डेकेड को पोस्ट रश्दी पीरियड कहा जाने लगा। तो ये थी इस नॉवल की छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो अब जान लेते हैं इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स को। तो सबसे पहले है सलीम सिनाई जो कि इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर भी है। सेकंड है पद्मा जो कि सलीम की केयरटेकर होती है। थर्ड है आदम अजीज़ जो कि सलीम के ग्रैंडफादर यानी कि इसके नाना होते हैं। फोर्थ है अहमद सिनाई जो कि सलीम के फादर थे। फिफ्थ है मुमताज़ जिसका नाम अमीना भी है, ये सलीम की मदर होती है। नेक्स्ट है मैरी जो कि सलीम की आया थी। उसके बाद है शिवा जो कि एक एंटागनिस्ट है इस नॉवल में। नेक्स्ट है पार्वती द विच, ये एक रियल विच यानी कि जादूगरनी होती है। नेक्स्ट है जमीला सिनाई, ये सलीम की सिस्टर थी। नेक्स्ट है विलियम मैथवॉल्ड, ये सलीम के रियल यानी कि बायोलॉजिकल फादर थे। एंड लास्ट है वनीता, ये सलीम की रियल बायोलॉजिकल मदर थी। तो ये थे हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स। तो सबको बारी बारी से जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि सलीम जो है वो इस नॉवल का मेन नरेटर है। तो सलीम का जन्म उसी रात उसी वक्त हुआ था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। एंड ये कुछ टेलीपैथी की पावर से ब्लेस्ड था एंड इसकी जो स्मेलिंग सेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। टेलीपैथी का मतलब है कि दूसरों की मन की बातों को पढ़ सकता था, जान सकता था। तो अब जो सलीम यानी कि प्रेजेंट टाइम में अब जो सलीम है उसकी बॉडी क्रम्बल होने लग जाती है, इस मतलब टूटने लग जाती है। तो ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की जो स्टोरी है वो अपनी फ्रेंड पद्मा को सुनाता है। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है पद्मा। तो पद्मा जो है वो सलीम की प्रेजेंट केयर टेकर होती है एंड ये डाउन टू अर्थ एंड फिजिकली स्ट्रांग लेडी होती है। सलीम जो है वो अपनी लाइफ की स्टोरी पद्मा को ही सुनाता है एंड ये सलीम की स्टोरी की पेशेंट ऑडियंस होती है एंड फ्यूचर में ये सलीम की वाइफ भी बनती है। तो नेक्स्ट है आदम अजीज। आदम अजीज जो है वो सलीम का नाना और अमीना सिनाई का फादर था। ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करता था एंड पेशे से ये एक डॉक्टर था। आदम को नसीम से प्यार हो जाता है एंड ये दोनों शादी कर लेते हैं एंड इनके बहुत से बच्चे भी होते हैं। तो हमारा अगला कैरेक्टर है अहमद सिनाई जो कि सलीम के फादर होते हैं। अहमद जो है वो एक कनिंग बिजनेसमैन था जिसको बहुत बार फेलियर का सामना भी करना पड़ा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपनी वाइफ से लड़ता रहता था और ये एक अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन भी था। तो हमारा अगला कैरेक्टर है मुमताज़ जिसका नाम अमीना भी है, ये सलीम की मदर होती है यानी कि अहमद सिनाई ये जो है इसकी वाइफ थी। तो मुमताज़ जो है वो सलीम की मदर और आदम अजीज़ की बेटी थी। तो अहमद सिनाई से शादी करने से पहले मुमताज़ की जो शादी थी वो नादिर खान से हुई थी, बट ये शादी चल नहीं पाई थी। तो नादिर से डाइवोर्स के बाद मुमताज़ ने अहमद सिनाई से शादी कर ली एंड अहमद ने ही मुमताज़ का नाम चेंज करके अमीना सिनाई रखा था। तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है मैरी जो कि सलीम की आया होती है। तो जो मैरी है वो सलीम की नैनी होती है एंड सलीम इसे एज हिज सेकंड मदर देखता था। इवन जब सलीम को यह पता चलता है कि मैरी ने ही सलीम और शिवा को बर्थ के टाइम उन्हें स्विच कर दिया था, यानी कि इन दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी थी। हालांकि उस दौरान मैरी ने अपने लवर जोसेफ को इम्प्रेस करने के चक्कर में इन दोनों बच्चों यानी कि आपका शिवा और सलीम को आपस में बदल दिया था। हालांकि बाद में मैरी को अपने इस एक्ट के लिए गिल्ट भी हुआ था और उसने अपनी पूरी लाइफ सलीम की देखभाल में डेडिकेट कर दी थी। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है शिवा जो कि इस नॉवल का एंटागनिस्ट है।
तो जो शिवा था वो सलीम का मिडनाइट ट्विन था। मीन्स कि शिवा भी सेम डे सेम टाइम पर पैदा हुआ था जब सलीम हुआ था। दोनों ही बच्चे जो हैं वो 15 अगस्त 1947 की रात में पैदा हुए थे। हालांकि दोनों के अलग अलग पेरेंट्स थे, दोनों बच्चों में पावर्स भी थी। मैरी की बेबी स्विचिंग के कारण जो सलीम है वो शिवा के रियल पेरेंट्स को मिला एंड जो शिवा है वो सलीम के रियल पेरेंट्स के पास चला गया। इस कारण सलीम जो है वो एक लविंग वेल्दी फैमिली में बड़ा हुआ और जो शिवा है वो पॉवर्टी स्ट्रगलिंग फैमिली में बड़ा हुआ। हालांकि जो पॉवर्टी स्ट्रगलिंग फैमिली थी वो रियल में सलीम की फैमिली थी। तो सलीम की तरह शिवा में भी यूनिक पावर्स थी। इसमें स्ट्रॉन्ग नीड्स ऑफ वॉर की अमेजिंग पावर थी एंड हिंदू गॉड के नाम पर ही इसका नाम शिवा रखा गया था। तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है पार्वती द विच। ओके, तो पार्वती जो है वो एक विच थी एंड ये भी सेम डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे की रात में पैदा हुई थी जिस दिन सलीम और शिवा हुए थे। पार्वती में भी कुछ यूनिक पावर्स थी बट फैंटास्टिक पावर्स होने के बाद भी ये सलीम के मन में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाती है। हालांकि लेटर ऑन पार्वती की शादी सलीम से ही होती है किसी कारणवश, बिकॉज पार्वती जो है वो शिवा के साथ सेक्सुअली रिलेशन बना लेती है एंड उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तो जो शिवा है वो तो पार्वती को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस बच्चे को पिता का नाम देने के लिए सलीम ही पार्वती से शादी कर लेता है। तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है जमीला सिनाई। तो जो जमीला है वो सलीम की सिस्टर होती है जिसे ब्रास मंकी कहकर पुकारा जाता था। इसकी डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी और रेड बालों के कारण बचपन से ही इसे ब्रास मंकी कहा जाता था। हालांकि जब ये पाकिस्तान आती है तो इसका जो रियल नाम है जमीला वो रिवील होता है एंड इमीडिएटली अपनी मैजिकल प्योर वॉइस के कारण जमीला से ये जमीला सिंगर के नाम से फेमस हो जाती है। तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है विलियम मैथवॉल्ड जो कि सलीम के रियल बायोलॉजिकल फादर थे। तो विलियम मैथवॉल्ड जो है वो सलीम का बायोलॉजिकल फादर इसीलिए होता है क्योंकि सलीम एंड शिवा में बचपन में स्विचिंग हो गई थी। तो सलीम का रियल फादर ऐसे तो विलियम मैथवॉल्ड ही था एंड शिवा के रियल पेरेंट्स एक्चुअल में सलीम के पेरेंट्स यानी कि अहमद और अमीना थे। बट ड्यू टू बेबी स्विचिंग सलीम जो है वो अहमद और अमीना के पास रहा एंड रियल में सलीम के जो फादर थे वो विलियम मैथवॉल्ड थे और जो मदर थी वो वनीता थी। हालांकि विलियम मैथवॉल्ड और वनीता भी आपस में मैरिड नहीं थे, इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एंड विलियम मैथवॉल्ड के साथ अफेयर रखने की वजह से वनीता जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और सलीम को पैदा करती है। ओके, तो ये थी हमारे कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब जान लेते हैं इस नॉवल की समरी। तो इस नॉवल की जो स्टोरी है वो इंडियन इंडिपेंडेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ओके, तो शुरू करते हैं। सलीम जो कि इस नॉवल का नरेटर है वो इस नॉवल की शुरुआत अपने बर्थ से करता है। सलीम बताता है कि 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में ये पैदा हुआ, एग्जैक्टली उसी समय जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से एंड सलीम में कुछ खास टेलीपैथिक पावर्स भी थी। तो प्रेजेंट में जो सलीम है वो 30 साल का हो गया है एंड इसका 31st बर्थडे आने वाला है। सलीम को अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी बॉडी टूट रही है, फट रही है एंड उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अब अपनी मौत से पहले सलीम जो है वो अपनी लाइफ की स्टोरी किसी को बताना चाहता है। तो अपनी लाइफ की स्टोरी जो है सुनाने के लिए ये एक लड़की को चुनता है जिसका नाम है पद्मा। पद्मा जो है वो सलीम की लविंग लॉयल कंपेनियन थी जो कि सलीम के साथ रहती भी थी या बोल सकते हैं उसकी केयर टेकर थी। ओके देन, तो जो सलीम है वो पद्मा को अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है। सलीम अपनी स्टोरी की जो शुरुआत है वो अपने बर्थ से यानी कि 1947 से भी 32 साल पहले 1915 से शुरू करता है, कश्मीर से, जहां सलीम के ग्रैंडफादर जिनका नाम आदम अजीज था वो रहते थे। आदम जो है वो पेशे से एक डॉक्टर थे जो नसीम का इलाज करता था, जो कि बाद में जो है फ्यूचर में सलीम की ग्रैंड मदर भी बनती हैं। तो ये जो आदम अजीज़ था इसने लगभग 3 सालों तक नसीम का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि जब भी ये नसीम का ट्रीटमेंट करता था तो ये उसी पार्ट को देखता था जिसका ट्रीटमेंट करना होता था। तो एक बार क्या होता है, जो नसीम है उसको हेडेक हो जाती है एंड हेडेक को ट्रीट करने के लिए आदम अजीज़ पहली बार जो है वो नसीम को देखता है एंड ये वही सेम डे था जिस दिन वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था यानी कि 1918 में।
तो फिर आदम अजीज़ एंड नसीम दोनों शादी करके कश्मीर से आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। तो आगरा में आदम अजीज़ जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए हो रहे प्रोटेस्ट को वायलेंटली ब्रिटिशर्स द्वारा सप्रेस होते देखता है। तो आदम अजीज़ का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। एंड आदम अजीज़ और नसीम की 3 बेटियां होती हैं, आलिया, मुमताज़, इमरल्ड, और 2 बेटे हनीफ एंड मुस्तफ़ा। आदम अजीज़ जो है वो मियान अब्दुल्ला के फॉलोअर बन जाते हैं, जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविस्ट थे। तो मियान अब्दुल्ला जो है वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, जिस कारण उनकी हत्या हो जाती है। अब्दुल्ला की डेथ के बाद जो आदम है वो अब्दुल्ला के फ्राइटन असिस्टेंट को छुपने के लिए जगह देता है। हालांकि आदम अजीज़ की वाइफ नसीम जो है वो इसके अगेंस्ट थी। तो ये असिस्टेंट यानी कि जिसका नाम नादिर खान होता है, इसे ये अपने बेसमेंट में छिपा कर रखता है, जहाँ रहते रहते नादिर खान को आदम अजीज़ की बेटी मुमताज़ से प्यार हो जाता है और ये दोनों जो है वो सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। तो शादी के लगभग 2 साल बाद आदम अजीज़ को पता चलता है कि उसकी जो बेटी मुमताज़ है वो स्टिल वर्जिन है और नादिर खान और मुमताज़ के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं रहा है। तो नादिर खान को वहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है, बिकॉज मुमताज़ की जो सिस्टर थी इमर्ल्ड, वो जो है वो मेजर जुल्फ़िकर, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का एक ऑफिसर था, उसे नादिर खान के घर में हाइडिंग प्लेस के बारे में बता देती है, जिस कारण नादिर खान जो है वो मुमताज़ को छोड़कर भाग जाता है। तो फिर मुमताज़ जो है वो अहमद सिनाई से दूसरी मैरिज कर लेती है। हालांकि अहमद सिनाई को मुमताज़ की सिस्टर आलिया भी चाहती थी। तो शादी के बाद अहमद जो है वो मुमताज़ का नाम बदलकर अमीना रख देता है और दोनों दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। अमीना वहाँ पर प्रेग्नेंट होती है एंड ये फ्यूचर टेलर के पास जाती है ताकि अपने अनबॉर्न सन के बारे में कुछ भविष्यवाणी जान सके। तो जो फ्यूचर टेलर है वो उसको बताता है कि उसका जो बेटा है वो अपनी कंट्री से ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, बिल्कुल अपनी कंट्री के बराबर होगा। एंड उसके 2 सिर होंगे, नीज होंगी, 2 नोज होंगे। इसके बाद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अहमद सिनाई की फैक्ट्री को जला देती है। तो इस वजह से ये दोनों यानी कि अहमद सिनाई और जो अमीना है वो दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। एंड वहाँ पर अहमद और अमीना एक डिपार्टिंग इंग्लिश मैन जिसका नाम विलियम मैथवॉल्ड होता है उसके हाउस को खरीदते हैं। एंड मैथवॉल्ड की एस्टेट में विली विंकी नाम का एक पुअर आदमी रहता था, जो कि मैथवॉल्ड एस्टेट के लोगों को एंटरटेन करता है। तो वहाँ पर विली विंकी जो है वो सबको बताता है कि उसकी वाइफ वनीता भी प्रेग्नेंट है। हालांकि जो वनीता है वो विली विंकी से प्रेग्नेंट नहीं होती है, बल्कि उसका अफेयर एस्टेट ओनर विलियम मैथवॉल्ड से था, जिस कारण वो उससे प्रेग्नेंट थी। बट ये बात जो है वो विली विंकी को नहीं पता होती है। फिर एक दिन वनीता और जो अमीना सेनाई हैं उन दोनों को एक साथ 15 अगस्त 1947 को लेबर पेन शुरू होती है। दोनों औरतें जो हैं वो एक साथ एक एक लड़के को जन्म देती हैं। बट नर्सिंग होम में जो मिडवाइफ थी जिसका नाम मैरी था, वो दोनों बच्चों के नेम टैग्स एक्सचेंज कर देती है, जिस कारण दोनों न्यू बॉर्न्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो अमीर अमीना है उसका बेटा जो कि शिवा था वो वनीता के पास चला जाता है, एंड जो गरीब वनीता का बेटा सलीम है वो अमीना को मिल जाता है। एंड इस तरह से ये बच्चे जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बिकॉज सलीम का बर्थ जो है वो एग्जैक्ट उसी टाइम हुआ था जिस टाइम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो सलीम का जन्म जो है वो प्रेस के लिए ह्यूजली सिग्निफिकेंट था। यंग सलीम की कुकुम्बर जैसी नाक थी, ब्लू आइज थी। सलीम की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम ब्रास मंकी था, जिसका बर्थ जो है वो सलीम के बर्थ के कुछ सालों बाद हुआ था। हालांकि बड़ी नाक के कारण सलीम को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन भी फेस करनी पड़ती थी। एक दिन सलीम जो है वो छिपकर अपनी माँ को टॉयलेट में देख लेता है एंड सलीम की माँ उसे एक दिन तक मौन रहने की पनिशमेंट देती है। जब वो बोल नहीं सकता था तो वो नोटिस करता है कि उसके दिमाग में उसे डिफरेंट वॉइसेस सुनाई पड़ती हैं। तो फिर सलीम को पता चलता है कि उसके पास टेलीपैथी की पावर्स है, वो किसी के भी थॉट्स में एंटर कर सकता है। तो इसके बाद सलीम जो है वो हर उस बच्चे के थॉट्स को सुनना शुरू कर देता है जो इंडिपेंडेंस के फर्स्ट आवर में पैदा हुए थे। तो उसके 10th बर्थडे तक टोटल ऐसे बच्चे 1001 थे, बट धीरे धीरे ऐसे बच्चों की संख्या घटकर 581 बची। इन सभी बच्चों के पास मैजिकल पावर्स थी एंड इनकी पावर्स के स्ट्रेंथ वेरी करती थी कि कौन सा बच्चा इंडिपेंडेंस टाइम के कितना क्लोज है। जो बच्चा एग्जैक्ट टाइम यानी कि इंडिपेंडेंस टाइम पर पैदा हुआ था उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एंड जो उससे थोड़ा लेट पैदा हुए थे उनकी पावर्स थोड़ी कम थी, एंड सो ऑन।
फिर एक दिन सलीम को पता चलता है कि एक शिवा नाम के बच्चे के साथ उसको बचपन में स्विच किया गया था एंड शिवा की नीज बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड इसकी इसी यूनिक पावर के कारण इसको वॉर्स में यूज़ किया जाता था। एक दिन एक एक्सीडेंट में सलीम जो है वो अपनी फिंगर का कुछ हिस्सा खो देता है एंड ये हॉस्पिटल भागता है। वहाँ सलीम को ब्लड की नीड पड़ती है, तो सलीम के जो पेरेंट्स हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है ताकि सलीम के साथ उसका डीएनए मैच करे तो वो जो है उसको ब्लड डोनेट करें। लेकिन जब डॉक्टर पेरेंट्स के साथ सलीम का जो डीएनए है वो मैच करते हैं तो डीएनए मैच नहीं होता है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सलीम जो है वो एक्चुअल में अहमद और अमीना का बायोलॉजिकल सन नहीं है। तो फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद सलीम को उसके अंकल और आंट के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है एंड कुछ टाइम बाद जब सलीम अपने घर वापस आता है अपने पेरेंट्स के पास, तो पीछे से सलीम के अंकल जिनके पास वो रहने के लिए गया था वो सुसाइड कर लेते हैं। एंड फिर जो मैरी है वो भी सबके सामने कन्फेस कर देती है कि उसने बर्थ के टाइम पे सलीम और शिवा को स्विच किया था। सो अहमद जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक बन जाता है एंड अमीना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। एक दिन अहमद जो है वो अमीना को सलीम और ब्रास मंकी यानी कि सलीम की सिस्टर को लेकर जो है पाकिस्तान जाने के लिए फोर्स करता है। फिर 4 साल बाद अहमद की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है एंड अमीना अपने बच्चों के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो जाती है। एंड उस दौरान इंडिया का चाइना के साथ वॉर चल रहा था एंड सलीम जो है वो सडनली टेलीपैथी की जो उसकी पावर्स हैं उनको खो देता है एंड इन रिटर्न उसको मैजिकल पावर मिलती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल की। एंड इस स्मेल से वो लोगों के इमोशन को डिटेक्ट कर पाता था। एंड फिर अगेन सलीम की एंटायर फैमिली जो है वो पाकिस्तान चली जाती है एंड वहाँ पर उसकी छोटी बहन जिसको ब्रास मंकी कहते थे वो जमीला सिंगर के नाम से सडनली फेमस हो जाती है। एंड फिर पाकिस्तान इंडिया के वॉर के टाइम पे सलीम और जमीला को छोड़कर सलीम की एंटायर फैमिली मारी जाती है एंड सलीम को अपनी ही सिस्टर जमीला से प्यार हो जाता है एंड ये बात जमीला को जब ये बताता है तो जमीला उससे गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन हवाई हमले के दौरान सलीम के ग्रैंडफादर का सिल्वर स्पिटून यानी कि थूकदान जो है वो सलीम के सर पे बजता है, जिससे सलीम की मेमोरी लॉस हो जाती है एंड मेमोरी लॉस के कारण सलीम को ये बात पता ही नहीं चलती कि कब कैसे उसने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया एंड सलीम की स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस के कारण वहाँ पर ये एज अ ट्रैकर काम करता था। तो सलीम को पता नहीं होता है कि वो मिलिट्री में कैसे आया, तो सलीम को लगता है कि उसकी जो सिस्टर जमीला है उसी ने उसको एज अ पनिशमेंट कि वो अपनी ही सिस्टर को प्यार करता है उसे पनिश करने के लिए मिलिट्री भेजा होगा। मिलिट्री में सलीम जो है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट करने के लिए बांग्लादेश जाता है, जहाँ बहुत सी एट्रोसिटीज़ के बाद सलीम अपने 3 फेलो सोल्जर्स के साथ जंगल भाग जाता है। सुंदरवन के इन जंगलों में सलीम की पूरी यादाश्त जो है वो वापस आ जाती है सिवाय उसके नाम के। तो जंगल से निकलने के बाद सलीम एक और मिडनाइट चाइल्ड से मिलता है जिसका नाम होता है पार्वती द विच, जो उसे उसका नाम याद करवाने में हेल्प करती है एंड इसको जो है वापस इंडिया जाने के लिए भी हेल्प करती है, क्योंकि पार्वती में भी पावर्स थी, क्योंकि ये भी उसी दिन इंडिपेंडेंस मिडनाइट में पैदा हुई थी जिस दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी। तो सलीम जो है वो कुछ टाइम पार्वती द विच के साथ मैजिशियंस घेटो यानी कि यहूदी बस्ती में रहता है एंड इनके साथ एक स्नेक चार्मर एक स्पेरा भी था जिसका नाम पिक्चर सिंह था। पार्वती द विच को सलीम अच्छा लगता था बट सलीम उससे शादी नहीं करना चाहता था। तो फिर डिसअपॉइंट होकर पार्वती जो है वो शिवा के साथ अफेयर शुरू कर देती है एंड शिवा एक वॉर हीरो बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे शिवा एंड पार्वती द विच के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एंड पार्वती अगेन घेटो वापस आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो अनमैरिड प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो घेटो के जो लोग थे वो पार्वती को तंग करते हैं जब तक कि सलीम जो है वो पार्वती को नहीं अपना लेता। इसी दौरान इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंदिरा गांधी हैं वो स्टरलाइजेशन कैंपेन जो है शुरू कर देती हैं, नसबंदी कैंपेन शुरू कर देती हैं ताकि इंडियन पॉपुलेशन को कम किया जा सके। तो पार्वती के बच्चे के बर्थ के बाद जो गवर्नमेंट है वो मैजिशियंस घेटो को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड पार्वती की चाइल्ड बर्थ से कुछ टाइम बाद डेथ भी हो
जाती है। एंड इसके बाद जो शिवा है वो फोर्सफुली सलीम को स्टरलाइजेशन कैंप ले जाता है एंड वहाँ पर सलीम से अदर मिडनाइट्स चिल्ड्रन के नाम पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे सभी मिडनाइट्स चिल्ड्रन को जो है पकड़ कर उनकी स्टरलाइजेशन कर दी जाती है एंड इससे इनकी पावर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बिकॉज उन पावर्स का पीएम के अगेंस्ट यूज होने का थ्रेट था। एंड इसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन में भी हार जाती है एंड फिर सलीम और अदर मिडनाइट्स चिल्ड्रन को फ्री कर दिया जाता है एंड सलीम फिर पार्वती के सन की खोज में निकल जाता है एंड पार्वती का जो बेटा था वो पिक्चर सिंह के साथ था। तो ये तीनों मिलकर बॉम्बे चले जाते हैं। पिक्चर सिंह जो है वो बॉम्बे इसलिए आया होता है ताकि उस व्यक्ति को चैलेंज कर सके जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट चार्मर होने का क्लेम करता है। तो बॉम्बे में जो सलीम है वो एक चटनी टेस्ट करता है जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसा उसकी आया मैरी बनाया करती थी। तो सलीम जो है वो इस चटनी फैक्ट्री की ओनर से मिलता है जो कि मैरी ही थी एंड फैक्ट्री गेट को पद्मा गार्ड कर रही थी। तो यहाँ पर सलीम की जो लाइफ की स्टोरी है वो ख़त्म होती है जो वो पद्मा को सुना रहा होता है प्रेजेंट में। तो अब तक इस नॉवल के हमने जितने भी इंसिडेंट्स को जाना वो सारे के सारे वो इंसिडेंट थे जो कि सलीम जो है वो पद्मा को सुना रहा था। तो अब आपकी जो स्टोरी है वो प्रेजेंट में चलेगी क्योंकि प्रेजेंट में सलीम जो है पद्मा के साथ बैठा है और उसको अपनी स्टोरी वो बता रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में सलीम जो है वो पद्मा के साथ बैठा हुआ है। तो सलीम जो है वो प्रेजेंट में डिसाइड करता है कि उसे पद्मा से शादी करनी है। सलीम को लगता है कि अपने 31st बर्थडे पर जब इंडियन इंडिपेंडेंस की 31st एनिवर्सरी होगी तब ये मर जाएगा और इसका जो शरीर है वो धूल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी समरी खत्म होती है। तो यही था मिडनाइट्स चिल्ड्रन नॉवल के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।